आज हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी को जो है किस तरह सॉल्व करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसका मतलब होता है कि हम एक अनसर्टेनिटी को मेजर कर रहे होते हैं या मेजर होता है चांसेस या ओड्स का। आसान लफ्ज़ों में हमें नहीं पता होता कि चीज़ कितनी पॉसिबल है एग्जैक्ट, लेकिन हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वो पॉसिबल है कि वो हमारे रिज़ल्ट के अंदर आए। जब हम बात करते हैं इम्प्रिसाइज की, एम्बिगुअस, इनकम्प्लीट, अनसर्टेन, कुछ भी हमें नहीं पता कि फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम कई मिसाल के तो मेजर्स को अंदाजे में लें, कई कैलकुलेशंस करें, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ सकता है पॉसिबल। इस चीज़ में एक अहम चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी जो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी की हाथे, हम इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर हम फलां डेटा पे इतना एक्सपेरिमेंट करें, एक सैम्पल डेटा पे, अगर उसका रिज़ल्ट इतना आ सकता है, तो अगर वही डेटा हम लोग एक रियल लाइफ में अप्लाई करें तो हो सकता है उसका भी डेटा इतना ही आए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसी एक्सपेरिमेंट की टाइप, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना, हम लोगों ने ये देखना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये होता है कि हम लोग जो है ना पॉसिबल जो हमारे पास डोमेन होती है, इनपुट होती है हमारे पास, उसके थ्रू हम मुख्तलिफ आउटकम्स जनरेट करते हैं। याद रखिए, हम लोग यानी जो एक इनपुट होता है हमारे पास फिक्स होता है, उसके ज़रिए हम लोग जो है ना डिफरेंट जो है ना आउटकम्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। और पॉसिबल आउटकम्स जो है ना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी आसान लफ्ज़ों में हमारे पास डेटा पहले से अवेलेबल होता है, हमें पता होता है इसका आउटपुट क्या होती है। उसी डेटा के थ्रू हम लोग बार बार एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं यहाँ पे, जिससे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट्स को हम लोग जो है ना रेंज के अंदर पुट करते हैं, या जो रेंज हमें पता है एक्सपेक्टेड उसका कंपेयर करते हैं। तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब होता है यहाँ पे कि वो ये कि डेटा जो है हम लोगों के पास मौजूद है, उसके थ्रू हम लोग एक बार बार जो है ना रिपीटेशन करते हैं उस पर, और मतलब एक रिज़ल्ट जो है ना हमारे पास आता है डिफरेंट, और वो रिज़ल्ट हम लोग रेंज के अंदर लिखते हैं, या अगर हमारे पास रेंज मौजूद हो तो उसके साथ हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। इसको हम लोग जो है ना एक एग्जांपल से करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल सेट की एक फेयर कॉइन की। अब फेयर कॉइन में जो है ना दो ही चांसेस है, या तो हमारे पास जो है ना हेड आएगा या टेल आएगा। यही चीज़ हम लोगों ने इसके डोमेन के अंदर भी सेट कर दिया, तो हेड है या टेल है, ठीक है ना। अब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि रेंज जब हम सेट करेंगे यहाँ पे, तो कॉइन जो कि फेयर है, ठीक है ना, तो इसमें यही चांस है कि या तो हेड है या टेल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कितनी मरतबा हेड या टेल आएगा वो एक मेन चीज़ होगी। हम लोगों ने मान लीजिए ये सेट रखा है एक तरह से एक्स के, नंबर ऑफ़ हेड्स कितनी बार आ सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉइन हम लोग ट्वाइस यानी दो मरतबा कॉइन जो है ना को टॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि दोनों मतलब टेल आ जाए तो यानी हेड ना आए। ये भी हो सकता है एक ही मरतबा हेड आए, एक ही मतलब टेल आए तो यानी हेड एक मरतबा आ सकता है। ये भी हो सकता है दो मरतबा हेड आए, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता तीन मरतबा हेड आए। ये भी नहीं हो सकता कि चार मरतबा हेड्स आए, क्योंकि हमें पता है हमने कॉइन को ट्वाइस टाइम्स जो है ना दो मरतबा उसको टॉस करना। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो सैम्पल स्पेस बन सकती है यहाँ पे, यानी कि जो मैं पॉसिबल आउटकम कह सकता हूँ वो ये है, दोनों जो है हमारे पास टेल्स में आए, दोनों जो हैं, या एक में हेड, पहले हेड आ गए फिर टेल, या पहले टेल आया फिर हेड, या दोनों हेड में चले गए। और फिर इसी को अगर हम लोग जो है ना नंबर ऑफ़ एक्स में लिखें, नहीं नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आए, यानी अगर हम एक एज अ नंबर के तौर पे लें, मैं कह सकता हूँ हेड एक चांस है कि एक बार कोई भी बार नहीं आया, वन टाइम आया, फिर वन टाइम, ये भी हो सकता है टू टाइम्स। तो बेसिकली एक्स को हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे कि हम लोगों ने कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स हेड्स आएगा, ठीक है ना। जो रेंज है ना वो ये है हमारे पास, कि हमें पता है कि रेंज में हमारे पास ये सारा डेटा आना है, ठीक है ना। उसको एक होता है नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक्स का इस्तेमाल किया यहाँ तक। अब इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग डाइस के साथ काम करेंगे। अब डाइस में हमें पता है कि नंबर शुरू होता है 1 से 6 टाइम्स, यानी जीरो का वहाँ पे कोई चांस नहीं है। मैं कहता हूँ कि रेंज मेरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सिर्फ ओड नंबर आए, यानी 1 3 5। इसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अगर 0 आया तो ऑड नहीं हुआ, और अगर 1 आया तो इसका मतलब ऑड हुआ। अब इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं किस तरह हम कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ज़ाहिर सी बात है कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो आता है 1 2 3 4 5 6 जो है चांस कि जितनी मरतबा की डिपेंड करता है मैं डैश को कितनी मरतबा जो है ना कर रहा हूँ रोटेट टॉस, लेकिन मैं इसका जो है ना एक ही बार करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि चांसेस ये हैं या तो इन 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर इन नंबर्स में देखें तो एक्स जो था वो क्या था कि ओड नंबर कितनी मरतबा आ सकते, तो मैंने बताया कि एक 1, तो मैंने शो किया कि जैसे अगर x यहाँ पे 1 आया तो 1 2, तो ज़ाहिर सी बात है 0 3 1। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग अगर टोटल नंबर थे 6, ये कितने नंबर अगर प्लस करें तो 3 डिवाइड बाई 6 0.5, जिसे हम कहते हैं 50%, यानी कि 50% चांस है कि हमारे पास और नंबर आ सकता है।
और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको एज अ नंबर में लिखना हो तो यही इसकी हम नंबर की न्यूमेरिकल फॉर्म है। जिस तरह हम लोगों ने अगर कंपेयर किया हो तो इस तरह हमने किया था उसके साथ कि सैम्पल सोल्यूशन हमारे पास इतने थे और फिर हम लोगों ने इस तरह उसका न्यूमेरिकल फॉर्म निकाला। ये हमारे पास सैम्पल सोल्यूशन के ज़ाहिर सी बात उसमें होते ही नंबर्स में है और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब तक हम लोगों को बता रहे थे यहाँ पे कि सैम्पल स्पेस लेकिन हम लोग ये नहीं बताया कि सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन क्या है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया तो उसमें हमने अब देखा कि हमने सैम्पल स्पेस का इस्तेमाल किया। तो सैम्पल स्पेस बेसिकली एक सेट होता है जो हमें ये बताते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास ये हैं। उस तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इवेंट, क्योंकि देखिए ये भी बात है कि सैम्पल स्पेस एक पूरा डेटा ओवरऑल कंपेयर करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, मेरे पास अगर डाइस है उसके अंदर मैं जानता हूँ और नंबर्स 3 है 1 3 5, मैं चाहता हूँ उसमें से 1 यानी कितने टाइम्स आ सकता है, यानी मैं उसका एक जो सेट है उसका एक सबसेट कह रहा हूँ, उसको हम लोग इवेंट कहते हैं यहाँ पे। इसको भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। यानी बेसिकली मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि डाइस में कितने नंबर, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है उस डाइस से जो नंबर आते हैं उसमें जो है ना कितने हैं। इसी तरह जो एलिमेंट मेंबर होंगे वो ज़ाहिर सी बात है कि जो सेट है आपके पास सैम्पल स्पेस या इवेंट, उसके अंदर जो डेटा आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये एलिमेंट्स है सारे और ये एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स हैं। तो ये इस तरह इन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है।